बैक टू माय यूट्यूब चैनल ABY जर्नी। तो फाइनली दोस्तों, आज ये मेरा लास्ट वीडियो है इस मेरे एरिए का। और मैं इस एरिया में आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें दिखाऊंगा, जिसके साथ मैं आपको कुछ जानकारी भी दूंगा। और वो जानकारी मेरे हिसाब से है, इसलिए आप उसको समझने का प्रयास करिए। और ये ऐसा नहीं कि वो मैं 100% आपको पूरा सही लग जाए, लेकिन मैं ये है कि जो बता रहा हूँ वो अपने हिसाब से पूरा पूरा निचोड़ बता रहा हूँ, आपके प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। आप अगर समझना चाहें तो उसे समझ सकते हैं। सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसको विवादित बना लीजिए, लेकिन आप समझने का प्रयास ज़रूर करिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं ब्लॉग बनाता हूं, लेकिन ब्लॉग के साथ मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं, वो चीज़ आप समझने का प्रयास करिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए, आपको मैं क्या दिखाता हूँ उसके हिसाब से मिलिए और देखिए। ओके दोस्तों, ये नदी का मेरे व्यू है। आप देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है चारों तरफ, और ये चारों तरफ पूरा मैदान ही है। और आपको यहाँ एक मंदिर दिख रहा है, ज़रा हम आपको वो मंदिर दिखाएं, उसके बाद में कुछ बात करते हैं। कैमरामैन ज़रा आप आगे आइए, हम आपको ज़रा दिखाएं मंदिर। चलिए हम डायरेक्ट मंदिर के पास चलते हैं। आप दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये साइड से एक नदी गई है, वही अपनी नदी। और ये नदी वहाँ तक गई है, और ये नदी के जस्ट आप देखेंगे इस साइड है, ये मंदिर है। और ये मंदिर में आपको मैं दिखाना चाहूँ, ज़रा आप आगे आइए, मैं आपको गेट दिखाता हूँ मंदिर का। मंदिर का गेट देखिए आप कैसा है। अच्छा, इधर छाँव भी है, आप देखेंगे पेड़ वेड़ भी अच्छे लगे हुए हैं। और ये मंदिर का गेट भी काफ़ी वीआईपी बना हुआ है, अगर आप देखेंगे। और इधर जाने से, अंदर जाने से पहले आपको दिखाया जाए, इधर हैंड पंप है। और यहाँ पे धोने के बाद पैर वैर भी अंदर जा सकता है, लेकिन मैं नहा के आया हूँ, आराम से आते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर पे। देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, हमारे इस नदी का मंदिर है। और मंदिर पे आप अगर देखेंगे तो ये शंकर भगवान का मंदिर है। और इधर शंकर भगवान का मंदिर है, और इधर माता पार्वती जी का मंदिर है। आइए हम आपको, मंदिर तो अभी बंद है फ़िलहाल। आ, आप जानना चाहेंगे मंदिर बंद क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई पुजारी नहीं रहते, इसके वजह से ये मंदिर बंद है। और ये मंदिर गांव से बाहरी एरिया में बना हुआ है। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मंदिर कितना अच्छा है। और इसके बाजू में अगर आप देखेंगे, कितना चारों तरफ हम आपको दिखाएं, मंदिर देखिए कैसा है। कमेंट में हर हर महादेव बोलिए आप। आइए हम आपको और इधर साइड दिखाते हैं। तुम आइए शिवम। और यहाँ मंदिर पे देखेंगे कुछ डंबल उम्बल भी बना है, उठाओ। ये देखिए बच्चे लोग उठा भी रहे हैं इसे, वाह भाई वाह। चलिए काफ़ी अच्छा है, आइए रख दो उसे अब। और देखेंगे ये पीछे भी एक शायद हमारे मुस्लिम भाई का कोई ये ईदगाह है जिसे बोलते हैं। हाँ, ये लोग साल पे एक बार आते हैं। फिलहाल मंदिर काफ़ी अच्छा है, देख रहे हो आप। तमाम कुछ अच्छे दोहे भी लिखा है। मोरे तुम्ही प्रभु गुरु पितु माता, जाहूँ कहाँ तिज पद जल जाता। अच्छा है। और अभी क्या इसके बारे में हम आपको बताएं, फिलहाल अब आप तो देख ही लिए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ अगर कि यहाँ मंदिर गांव से बाहर क्यों बनाया गया है और क्यों बनता है, ये बताने के लिए चलिए हम आपको बाहर चलते हैं, फिर बताते हैं। रुकिए तो चलो। तो दोस्तों, मैं आपको बोला था कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ मंदिर बाहर क्यों रहता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप अगर इनको जानना चाहें तो इनका नाम लिखा गया है इस पर, हरीलाल पहलवान यादव जी थे ये। और इनका मृत्यु हुआ है 1986 में। तो खैर, अभी अभी ये तो मतलब है। और उसके पहले अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, आइए। अभी यहाँ कुछ काम हो रहा है, और ये नदी का एरिया है, और ये आउटसाइड है, मतलब बाहर, ये गांव से बाहरी एरिया है। तो यहाँ ये बनाया जा रहा है कि जहाँ अभी मतलब एक प्रकार से मुर्दे को जलाया जाएगा, ठीक है। जो आदमी मतलब जिनका मृत्यु हो जाएगा उनको यहाँ पे जलाया जाएगा। उसका काम अभी जारी है, काम हो रहा है और जल्द ही हो जाएगा। तो आपको ये जानने के बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बाहर क्यों बनाया गया। क्योंकि ताकि अब ये जो घर से बाहर हो गए, उन्हें अब गांव से भी बाहर किया गया। मतलब अभी वो तो गए, समझ लो वो धरती से गए, उनकी आत्मा है यहाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जितने भी लोग अभी तक गए हैं। चलिए, अब मैं आपको फाइनल आते हैं अपने उस बात पे कि आखिर मंदिर को भी बाहर क्यों बनाया जाता है, ठीक है। ये क्यों बाहर बनाया गया? ताकि ये लौट के फिर वापस इनकी आत्मा घर तक ना भटक पाए, इसके वजह से इन्हें बाहर बनाया गया है, ठीक है। अब मंदिर बाहर क्यों बनाया गया है ये समझिए कि पहले पहले और मैं आपको एक चीज़ और अगर बता दूं कि आप जानते होंगे जो पहले के जो ऋषि रहते थे, संत रहते थे, वो जाके जैसे हिमालय चोटी पे या और कहीं पर्वत पर
और ऐसे मरुस्थल क्षेत्र में जाके ही बसते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाली आपदा, जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे ये दैवीय आपदा, तो उसको थोड़ा सँभालने का काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये मंदिर जो बाहर रहते हैं, गाँव के बाहर साइड में, तो उनका भी यही काम रहता है कि मतलब बाहर से जो कुछ ऐसी आत्मा है जो तकलीफ़ देते हैं आदमी लोगों को, गाँव में जो अ, ऐसी परिस्थितियों, जो संकट परिस्थितियों से निकलने के लिए ये मंदिर और मस्जिद वगैरह ये सब लोग साथ देते हैं। तो ख़ैर ये तो मंदिर का बात हो गया। और दोस्तों, अगर अब आप जानना चाहोगे, पहले का ये सिस्टम था कि गाँव से बाहर ही बनाया जाता था, लेकिन अभी कहाँ बन रहा है? अभी लोग अपने घर के सामने बनवा रहे हैं, घर के, यहाँ तक इवन घर में भी बनवा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अब लोग ये नहीं सोचते। आप वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसा बन रहा है कैसा नहीं। स्थितियाँ, जो संकट है, दैवीय संकट है, वो हमारे गाँव में आए चलेगा, लेकिन हमारे घर में ना आए, हमारे घर पे ना आए। इसीलिए अपने घर के सामने मंदिर बनवा लेते हैं, वहाँ बनवा लेते हैं, ये उनका काम है। खैर ऐसी मानसिकता हमारे भारत देश में है, लेकिन चलिए फिर हम आगे दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों, आपने देखा, हमने आपको जितनी जानकारी दिया, वो जानकारी मेरे हिसाब से कैसा लगा आपको, आप बताना। और आप हमें ये भी बताना कि हमने जो आपको बताया उसमें कितना % आप हमारी बात को मानते हैं या कितना % नहीं मानते। दोस्तों, अगर हम आपको एक चीज़ और अगर बताना चाहें कि हमारे पहले समय में क्या था, उसको हम अपने भाषा में बता रहे हैं आपको। पहले समय में जो ज्ञानी थे, वो ज्ञान देते थे, लेकिन आज के समय में क्या है कि जो पॉपुलर हैं, मतलब जो फेमस हैं, वो ज्ञान देते हैं, लोग उनका ज्ञान मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोग ही समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। लेकिन आप क्या समझते हैं, वो अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर देना। मतलब आप समझ गए ना, या एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारे शाहरुख खान जी हैं, वो पॉपुलर हैं, तो वो अगर बोलें बोलो जुबा केसरी, तो सब लोग बोलेंगे बोलो जुबा केसरी। अगर वही हमारे आचार्य प्रशांत जी अगर बोलें, उनको कोई नहीं सुनेगा। स्वामी विवेकानंद जी बोलें, उनको सुनेंगे, लेकिन उस दृष्टि से नहीं सुनेंगे। हालाँकि मैं आपको वही बोला ना कि पहले ज्ञानी कौन ज्ञान देते थे? जिनके पास ज्ञान होता था। लेकिन आज कौन ज्ञान दे रहे हैं? जिनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। तो चलिए ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। हम आपको दूसरी बात बताते हैं। तो दूसरी बात में अगर हम आपको ये बताना चाहें कि आप कुछ लोग हमसे सवाल भी करते हैं, इवन मैं पहले खुद सोचता था कि 56 करोड़ देवी देवता हैं, तो उसमें से ऐसा कैसे हो गया? तो ये चीज़ जानने के लिए हमारे पवित्र पुस्तक रामचरितमानस में एक चौपाई जब हमने पढ़ा, तो हमें ये बात पूरा उसी समय क्लियर हो गया। तो उस चौपाई में क्या था, मैं वो चौपाई आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका मतलब आपको बताता हूँ। दोस्तों, वो क्या था कि रही भावना जाकी जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। मतलब, और ये बात कब की है, मैं पहले ये भी आपको बता दूं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी वापस आ रहे थे अयोध्या, जब वो श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम जब वापस अयोध्या आ रहे थे, तो उसी समय इतनी भीड़ थी कि वो सब प्रभु को देखना चाहते थे। तो उस समय प्रभु के मन में विचार आया कि हम इतने लोग हैं, उनसे कैसे मिल पाएंगे। फिर क्या हुआ कि प्रभु अपने भक्तों में जो श्रद्धा से आए थे, उनके भावनाओं को समझकर उस समय एक चौपाई उस समय नोट किया गया, और वो चौपाई लिखा गया था, रही भावना जाकी जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना थी, प्रभु उसी भावना में उसको दिखाई दिए। और उसी बातों को सब लोगों ने बताया कि मैं ऐसे देखा, मैं वैसे देखा। कुछ ऐसे महान लोगों ने बताया कि मैं ऐसे देखा। इसी वजह से हो सकता है कि 56 करोड़ देवी देवता हो गए हैं, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, आप समझिए। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमें सपोर्ट करिएगा। और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। और मेरा गाँव आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं बहुत जल्द फिर मुंबई आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय भगवान।